गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। और 7th क्लास विज्ञान विषय में पार्ट 2 पढ़ने हम लोग। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब होता है जंतुओं में पोषण। और हम लोग इस पाठ में भी काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अभी हम जो है वो मनुष्य में पाचन के बारे में या पोषण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मनुष्य की आहार नाल का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में मुख्य गुहा का अध्ययन किया था और ये भी बताया था आपको कि मुख्य गुहा में किस तरह से स्टार्च जो है उसका पाचन या होकर के शर्करा के रूप में बदल दिया जाता है, यानी मुख्य गुहा से ही पचाना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मुख्य गुहा के बाद मुख्य गुहा में दांतों द्वारा चबाया जाता है। ये देखा था कितनी तरह के, यानी 4 तरह के दांत होते हैं, उनकी संख्या देखी थी हमने। अब ये जो दांत हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, पीसते या तोड़ते हैं। फिर उसके बाद में लार ग्रंथियाँ लार रस छोड़ती हैं, जो जीभ की सहायता से पूरे भोजन को मिलाया जाता है। लार में श्लेष्मा होती है, जिसके कारण भोजन चिकना बन जाता है और आसानी से निगला जा सकता है। अच्छा, निगलने के बाद मुख्य गुहा से अगला भाग, दूसरा भाग जो होता है वो भोजन नली या ग्रसिका होती है, जिसके अंदर भोजन प्रवेश करता है। बेटा, भोजन नली या ग्रसिका जो है वो एक पतली पाइप होती है और उसमें किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता। वो सिर्फ केवल अमाशय और मुख्य गुहा को जोड़ने का काम करती है। एक रास्ता, एक पथ या मार्ग है जिससे होकर के भोजन जो है वो अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, तो भोजन नली या ग्रसिका देखेंगे। निगला हुआ ग्रास है ना, निवाला जिसको कहते हो आप, ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई, वक्ष यानी आपका जो छाती का हिस्सा है उससे होती हुई जाती है ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से। ग्रसिका की भित्ति के अंदर संकुचन यानी फैलना और सिकुड़ने जैसी गति पाई जाती है, जिससे भोजन सरक कर नीचे अमाशय में चला जाता है। भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है, यानी उसके अंदर कैसी गति पाई जाती है, अमीबीय गति पाई जाती है। जिस तरह से अमीबा फैलता और सिकुड़ता है ना, वैसे। तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। क्यों बेटा, अमीबीय गति क्यों पाई जाती है? क्योंकि संपूर्ण आहार नाल में कोई हड्डी नहीं है और पेशियों की बनी होती है। और पेशी ही हमारे शरीर की एक ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर फैलने और सिकुड़ने की कोई क्षमता पाई जाती है, यानी वो फैलती है और सिकुड़ती है। अगर आपको हाथ को बंद करोगे और खोलोगे, बंद करोगे और खोलोगे, तो फैलने और सिकुड़ने जैसी गति हो रही है, धकेलती रहती है। चित्र 2.7 में देखेंगे, कभी कभी हमारा अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। ठीक है ना, अमाशय में जब भोजन जाता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ओवर ईटिंग कर लेते हो आप, जब आवश्यकता से ज़्यादा खा लेते हो या आपकी तबीयत सही नहीं होती है, तो खाया हुआ भोजन अमाशय स्वीकार नहीं करता, उसको डाइजेस्ट नहीं करता और वो उल्टी के द्वारा, उल्टा है ना, यानी अमाशय से कहाँ आता है, ग्रसिका में, और फिर मुख में आते हुए हम लोग उसको वमन कर देते हैं या उल्टी हो जाती है हमें। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। बताइए कोई ऐसी घटना जब खाने के बाद आपको उल्टी हुई हो, तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा भी कीजिए। अब ये देखिए आप, यहाँ पर इस ग्रसिका में ये पार्टिकल्स भोजन के हैं, किस तरह से ये कहाँ जा रहे हैं, अमाशय के अंदर जा रहे हैं। ठीक है ना, ग्रसिका के आखिरी भाग पर, प्रथम भाग तो मुख्य गुहा से जुड़ा रहता है और आखिरी भाग जो है वो अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। अमाशय जो है, ये अमाशय है हमारे शरीर के अंदर, जो कहाँ पर स्थित होता है, अमाशय। बताइए किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है, बाएं भाग में अमाशय होता है। पेशीय थैला है जे के आकृति का। चलो अमाशय के बारे में देखें। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, बैग जैसा है, बैग टाइप स्ट्रक्चर है। यह चपटा एवं जे, अंग्रेजी का अक्षर होता है ना, जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ये। अगर प्रश्न आए कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो अमाशय है। यह एक और ग्रसिका, आपको पता ही है ग्रसिका ही भोजन लेके आती है। इसमें तो एक तरफ तो ग्रसिका से जुड़ा रहता है और इसका अंतिम सिरा किससे जुड़ा रहता है, छोटी आंत से खाद्य प्राप्त करता था। दूसरी ओर क्षुद्रांत, क्षुद्र आंत का मतलब छोटी आंत से जुड़ा रहता है, क्षुद्र आंत में खुलता है। ये देखो आप, अमाशय का चित्र है आपका, ये वाला हिस्सा तो क्षुद्रांत में खुलेगा और यहाँ पर ग्रसनी से भोजन आता है, ये ग्रसिका से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आप यहाँ से अमाशय का चित्र जो है वो बना सकते हो। अब अमाशय का आंतरिक अस्तर, अंदर की जो दीवार है अमाशय की, वो श्लेष्मा चिकना पदार्थ होता है एक। और मेंढक की स्किन आपने देखी होगी किस तरह से चिकना होता है और फिसल जाता है अगर हम उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेंढक की स्किन के ऊपर श्लेष्मा पाई जाती है।
वैसे ही अमाशय की आंतरिक स्तर पर भी श्लेष्मा पाई जाती है या उसकी कोशिकाओं से श्लेष्मा स्त्रावित की जाती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता है संक्षारक होते हैं, गला सड़ा देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी भोजन के पाचन में सहायक है और अमाशय की आंतरिक भित्ति से निकलता है। जब कभी हमारे पेट में भोजन ना हो तो ये अम्ल जो निकलता है ये अमाशय की दीवारों को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसको हम कहते हैं अल्सर होना, घाव होना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उसकी आंतरिक भाग की कोशिकाएं श्लेष्मा भी स्रावित करती है और श्लेष्मा को जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऐसे अम्ल पचा नहीं पाता, जिससे घाव होने से बच जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। देखो क्या क्या स्रावित होता है अमाशय की आंतरिक दीवारों से, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस, और सिर्फ के इन सब के अलग अलग काम है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। ये हो गया श्लेष्मा का काम, मैंने बताया ना, पचाने से, अम्ल पचा नहीं ले उससे बचाती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये अम्ल का काम हो गया। भोजन के साथ कभी कभी जीवाणु आ जाते हैं ना, उनको अम्लीय माध्यम में जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, तो अम्ल उनको नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। अम्लीय इसलिए बनाता है क्योंकि जो भी पाचक रस निकलेंगे ना बेटा अमाशय की दीवार से, अगर माध्यम अम्लीय होगा यानी अम्ल है वहाँ पे, तो ही वो काम करेंगे, नहीं तो वो पचाने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो साथ ही दूसरा काम क्या है अम्ल का, कि ये अम्लीय माध्यम अम्लीय बना देता है भोजन को जो मुख से आया है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। पाचक रस यानी जठर रस, पाचक रसों को क्या कहते हैं हम लोग, जठर रस। प्रोटीन को सरल पदार्थों में, तो बेसिकली देखो अमाशय के अंदर किस चीज़ का पाचन होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन को पूरा पाचन नहीं होता, प्रोटीन को सरल भागों में तोड़ दिया जाता है। अब ये देखो अमाशय की आंतरिक दीवार किस तरह से होती है, देख रहे हो आप किस तरह से, ये है ना, ये अमाशय की आंतरिक काट रखी है उसके अंदर, आपको दिखाया जा रहा है सेक्शन के अंदर। तो ये चित्र आप बनाना, यहाँ से अच्छे चित्र हैं ये देखो। और ये नीचे जो देख रहे हो आप बबल लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको बड़ी आंत का हिस्सा दिखाया जा रहा है। इस तरह से बड़ी आंत होती है आपकी, है ना, कोलन। चलिए देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये अमाशय देखा, यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है। चलो अब यकृत भी है यहाँ पर। अब आपको पता है कि यकृत हमारे पाचन तंत्र का भाग तो नहीं है बेटा, लेकिन यकृत, लार ग्रंथियाँ, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियाँ मैंने आपको ऐसी बताई थी जो पाचन में सहायता करती हैं, सहायक ग्रंथियाँ होती है, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो यहाँ यकृत देखेंगे, लीवर जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी या दक्षिण ओर, एक तरफ तो अमाशय है, अमाशय के जस्ट सामने क्या है, लीवर है, दाईं साइड, दाहिने हाथ को, और अवस्थित होती है। और ये बड़ी ग्रंथि है, आपको पता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, 22 स्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, सॉरी अंतःस्रावी ग्रंथियों में यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्रस स्रावित करती है ना, क्या स्रावित करती है, पित्रस, जो एक थैली में संग्रहित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। गोल ब्लैडर नाम सुना होगा, पित्त की थैली में पथरी हो गई, ऑपरेशन हो गया, पित्त की थैली निकल गई, ये वही गोल ब्लैडर है, पित्ताशय है ना। इसमें पित्रस बनता है, यकृत में इकट्ठा होता है और यकृत उसको स्रावित करता है। चित्र 2.2 में देखेंगे नीचे, पित्रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो वसा या फैट्स की जो गोलियां होती हैं ना, गोलिकाओं के रूप में होता है, उन पर कोई भी जो एंजाइम है वो जल्दी से काम नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत चिकनी और फिसलनदार होती है। लेकिन ये पित्रस जो है ना उस वसा को घुला लेता है, घुलाने से वो गोलियां छोटी हो जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है और आसानी से पचाई जा सकती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अब दूसरी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है, हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। और बेटा हमारे अमाशय और छोटी आंत के बीच में जो यू आकार का भाग होता है, जिसको ग्रहणी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। चित्र 2.2 में ही देखिएगा आप। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। अब देखो अग्नाशय से भी रस निकलेंगे, अग्नाशय भी क्या है, पाचन में सहायता करती है। तो अग्नाशयी रस में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, अब थोड़ा थोड़ा पाचन तो हो चुका उनको अग्नाशय ग्रंथि के रस द्वारा अमाशय में, अब ये कहाँ जाएगा, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कहाँ चल जाएगा बेटे, ये आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन हमारी छोटी आंत में चला जाएगा अमाशय से निकल करके, ठीक है, 3-4 घंटे बाद में।
शुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। अब हमारी आंत है, छोटी आंत है, उसके भी आंतरिक भित्ति से कई रस निकलते हैं पचाने वाले, और वो कार्बोहाइड्रेट को, वसा को और प्रोटीन को पूरी तरह पचा देते हैं। और ये तीन ही मुख्य घटक होते हैं हमारे भोजन के। तो क्या कर देता है आंत में, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में बदल जाती है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, और प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में, क्योंकि एमिनो अम्ल की कड़ियाँ जुड़ के ही प्रोटीन बनता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जुड़ करके क्या बनती है, वसा बनती है, और ग्लूकोज की इकाइयाँ जुड़ करके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये पूरी तरह से टुकड़ों में टूट करके सरल भागों में विभाजित हो जाती है। अब ये देखिए, चित्र दिखाएं आपको बढ़िया सा कि यहाँ पर देखिए ये अमाशय है, तो और अमाशय के जस्ट सामने ये जो गहरे लाल रंग की है, ये है यकृत। क्या है ये, यकृत या लीवर। अब ये जो ग्रीन कलर की एक थैली दिख रही है आपको, ये आपका पित्ताशय है। क्या है ये, पित्ताशय। और यहाँ पर क्या बनता है, पित्त बनता है या पित्तरस बनता है, ठीक है। और अब अमाशय और छोटी आंत यहाँ से शुरू हो जाएगी, इसके बीच में ये देखो, ये दिख रही है आपको हल्के पीले रंग की, ये आपकी अग्नाशय है। क्या है ये, अग्नाशय है ना, अग्नाशय ये। तो ये अग्नाशय ग्रंथि जो है ये भी पित्तरस स्रावित करती है। तो आपने देखा चित्र। अब चलो कुछ है आपके पढ़ने के लिए कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या देखें, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। कैसे पता चला कि अमाशय क्या काम करता है ना, किसी दुर्घटनावश पता चला ये। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ, है ना। कोई व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, एलेक्सिस सेंट मार्टिन। इसको गोली लग गई और ये बुरी तरह घायल हो गया 1822 में। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, छाती देखो, देख रहे हो यहाँ पे ये सिंबल है गोली लगने का एलेक्सिस के, ये देखो, है ना, हो गया। तथा आमाशय में एक छेद हो गया। गोली आपको पता है आर पार हो जाती है, तो गोली से आमाशय के अंदर छेद हो गया, ठीक है। छाती उसकी क्या हो गई, डैमेज हो गई। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक कौन होते हैं आपको पता है ना, आर्मी में भी डॉक्टर्स होते हैं आर्मी के, वो सैनिक चिकित्सक, क्या नाम था उनका, विलियम ब्यूमॉन्ट, ठीक है। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर सका। मतलब ये छेद भरा नहीं, पूरा भरा ही नहीं, ये ऐसे ही रहा। तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। क्या कर दिया, पट्टी लगा दी उसके ऊपर, चित्र 2.8 की तरह देखो। अब ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि वो डॉक्टर था, है ना, उसने दिमाग दौड़ाया कि जब छेद हो गया और आर पार दिख रही है चीज़, तो क्यों ना देखा जाए कि आमाशय के अंदर आखिरकार होता क्या है। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए इसी चीज़ को लेकर, है ना। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन कर रहा है, उसको घुला मिला रहा है, कायम बना रहा है, उसको और पचा रहा है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहे हैं, वो भी उसको दिखाई दिए, जो भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यानी आमाशय जहाँ से छोटी आंत में खुलता है, वहाँ पर भी एक कपाट या ढक्कन लगा होता है, और वो कपाट या ढक्कन तभी खुलेगा जब आमाशय जो भोजन के ऊपर क्रियाविधि करता है ना, 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे में वो पूरी हो जाएगी, तो ये ढक्कन खुल जाएगा। और अगर वहाँ पे पाचन पूरा नहीं होगा तो आमाशय से सरक कर भोजन छोटी आंत में तब तक नहीं जाएगा जब तक पाचन पूरा नहीं हो। ये तो बड़ी रोचक जानकारी थी, है ना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और डॉक्टर के लिए कौतूहल था कि किस तरह उसने आमाशय की क्रियाविधि की खोज कर ली। अन्यथा तो कैसे जान पाते कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन ये छेद की वजह से उसको ये पता चल गया कि आमाशय की दीवारों से क्या स्रावित होते हैं, पाचक रस स्रावित होते हैं। आमाशय भोजन का क्या करता है, कायम बनाता है या उसको घुला रहा है, और आमाशय समय समय पर खुलता और बंद होता है, ठीक है। तो ये करेंगे आप, यहाँ से चित्र बनाएंगे पहले तो सारे, ये आपके पाचन तंत्र में से अलग अलग डायग्राम कलरफुल दिए हैं मैंने आपको। ये आमाशय का है, तो ये सारे चित्र आप बताएंगे। इसके अलावा प्रश्न बनता है यहाँ से कि आमाशय में पाचन की क्रियाविधि को बताइए। तो इस वाले पैराग्राफ में आपको पता है ये रहा
ये उत्तर है आपका कि आमाशय का आंतरिक स्तर क्या क्या स्रावित करता है और क्या क्या चीज़ें पचती है वहाँ पे। ये प्रश्न आज आप करेंगे।